डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय रजनी तिवारी जी, देश की वरिष्ठ विद्वान शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग समिति की अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, देश भर के विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निर्देशक समूह, प्राध्यापक समूह, विद्वानगण, शिक्षाविद, आमंत्रित अतिथिगण एवं मीडिया के मित्र, ऐतिहासिक शहर काशी में शिक्षा जगत के इस भव्य सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं इस शाश्वत शहर के आराध्य काशी विश्वनाथ की चरण में विनम्र प्रणाम करते हुए अपनी बात आरंभ करता हूं। यह सबसे पुरानी जीवंत शहर है जो प्राचीन काल से ही ज्ञान एवं सिखाने का विश्व विख्यात केंद्र रहा है। हमारे देश के युवाओं के भविष्य और उच्च शिक्षा पर विमर्श के लिए वाराणसी सबसे बेहतरीन स्थान है, क्योंकि यहाँ के कण कण में हमारी प्राचीन धरोहर, संस्कृति एवं ज्ञान राशि समाहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक दार्शनिक दस्तावेज, एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद NEP 2020 एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देश भर में कई स्तर पर विचार विमर्श, चर्चा, जन भागीदारी और संवाद के बाद आकार दिया गया है। संविधान के समान ही NEP 2020 हमारी देश की दुविधा और संदेह से बाहर निकालने का विचार, आत्मा, बुद्धि और कार्य में भारतीय होने का गहन गर्व पैदा करता है। NEP की घोषणा के बाद से ही हम उसी के क्रियान्वयन के लिए हर कदम पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलते रहा है और आज हम सभी का एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य, उनके आशीर्वाद, स्नेह एवं मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने हम सभी में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार किया है। पूरा देश शिक्षा जगत की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिवों ने देश भर में NEP के क्रियान्वयन की गति देने के बारे में विचार विमर्श किया था। इसी विचार विमर्श को अगले चरण की रूप देने में हम सब अखिल भारतीय शिक्षा समागम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस 3 दिनों में आप सभी को कुछ विषय पे गहन विचार विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं कि हम अपने समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों के सही मायने में ज्ञान और कौशल्य दे रहे हैं। क्या हमारी पाठ्यक्रम हमारे युवाओं की आकांक्षा को अनुरूप है? क्या हमें अपनी कैरिकुलम, कोर्स और उच्च शिक्षा, कौशल तथा अनुसंधान के प्रति दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है? NEP 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। हमारे देश में 15 से 25 आयु वर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, यानी लगभग 25 करोड़ आबादी है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा, हमारे पास 25 साल ही रहेगा, जिसे हमें अमृत काल भी कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए हम सब युवा की ऊर्जा, क्षमता और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें और ज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया का नेतृत्व करें, यही NEP 2020 की दिशा दर्शन है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थान ने केवल विद्यार्थी और शिक्षकों के जीवन की बेहतरी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र में सभी जीवन के कल्याण के लिए उद्दिष्ट है। हमारी राष्ट्र की ज्ञान परंपरा की जड़ें कई सदियों गहरी है और NEP इसी भारतीय ज्ञान परंपरा की आधार पर मजबूत नींव स्थापित करके देश की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य की स्वर्णिम आकार देना चाहती है। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है।
भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक है और एक ज्ञान समाज के रूप में उभरती अर्थव्यवस्था को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में कैप्टन बनना स्वाभाविक है। देश युवाओं को केवल जॉब सीकर के रूप में संतुष्ट देखने की बजाय भविष्य में जॉब क्रिएटर्स के रूप में देखना चाहती है। बंधी बंधाई अथवा स्थापित सीमाओं में आगे बढ़ना, पुशिंग द बाउंड्रीज, असंभव का सपना देखना, ड्रीमिंग ऑफ इम्पॉसिबल, और फिर उसे पूरा करना ही भविष्य की सफलता की कुंजी है। देश की सकारात्मक सोच साथ व्यापक परिवर्तन की चाह रखने वाले युवाओं की जरूरत है, जो किसी भी स्थिति में समझौता करने की बजाय उसे बदलने की साहस रखते हैं। इसी भव्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उपस्थित लोगों की यह जिम्मेवारी है कि वो यह सुनिश्चित करें कि सकारात्मक सोच एवं ज्ञान की दुनिया में शिखर पर जाने की यह इच्छा निरंतर रहे और भविष्य के लिए भारत के पथ को रोशन करने के लिए मशाल के रूप में कार्य करें। तो हमें यहाँ वाराणसी जैसे सबसे पवित्र शहर में एनईपी क्रियान्वयन और हमारा देश की जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की कोई कसर नहीं छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जय भारत, धन्यवाद।